माफ करता चले जाऊं, ऐसी अवस्था, आनंद की अवस्था। ये अवस्था सदगुरु की कृपा से जब प्राप्त होती है तो भक्ति के ये प्रमाण बन जाते हैं कि जीवन में भक्ति है। ऐसी अवस्था है। और इसी अवस्था का जिक्र निरंतर इस यात्रा के दौरान जो हमने सुना, 24 तारीख से शुरू हुई मैनपुरी, और आज यहाँ लखनऊ में इसका, इस उत्तर प्रदेश की यात्रा का अंतिम पड़ाव। बार बार वो पंक्तियाँ निरंतर दास को लगता है हर सत्संग में कहीं कहीं दास ने भी कई बार उन पंक्तियों का सहारा लिया कि बड़े भाग मानस तन पाया, बड़ी किस्मत से मिला है, वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न एज ह्यूमन। तो आज लखनऊ में जिनकी झोली में ये दात नहीं आई है, उनके पास अवसर है लखनऊ में टू गेट लकी नाउ। इस पल में ही सही मायनों में अपने भाग्य, अपनी किस्मत को जगाया जा सकता है। लकी जिसे कहा जाता है, किस्मत के बड़े भाग वाले हैं, तो सही मायनों में लकी हो सकते हैं। और ये तो चलो शब्दों का खेल हो गया। असल मायने में तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी अगर कोई इंसान अपने निज रूप से, अपने निज घर से वाकिफ ना हो सके, अपने मूल रूप की पहचान ना कर सके। जिस परमात्मा ने इस इंसान को बनाया है, अपने सृजनहार से अगर मिलन ना हो सके तो कितनी ही दुर्भाग्य की बात है। भाग से तो पाया है मानस तन, पर यह कार्य करना पड़ेगा सही मायने में भाग्य जगाने के लिए। इंसान अपनी इस यात्रा में, इस शरीर में इस तरह इस अस्तित्व के साथ अपने ऐसा रम गया है संसार के अंदर कि उसको ख्याल ही नहीं आता कि इस नश्वर दुनिया के पार भी कुछ हो सकता है। ऐसा आदी हो गया है, ऐसा डूब गया है इस माया में कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि एक निद्रा की अवस्था में अपना जीवन जिया जा रहा है। ऐसा आदी हो गया है खुद को दुख देने का कि उसको अब ये दुख ही सुख जैसा लगने लग गया है। जैसे कोई गरम किसी पतीले पे, किसी बर्तन पे गरम हाथ लगाता है तो हाथ अपने आप जब उसको गरमाइश लगती है वहाँ से हट जाता है। रिएक्शन ऐसा होता है, हट जाता है। तो समझ इससे यही आता है कि प्रभु ने ऐसा विवेक दिया है कि इंसान खुद को दुख से बचाने की कोशिश करता है। जहाँ लगता है शरीर को कोई चोट लग सकती है, नुकसान पहुँच सकता है, हमारी चेतनता, हमारा विवेक हमारा बचाव करती है। गरम को छुआ तो एकदम हाथ अपने आप हट जाता है। इनवॉलेंटरी रिएक्शन कहा जाता है उसको, कि सोचना भी नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। तो प्रभु ने इतने विवेक के साथ इंसान को बनाया है कि दुख से बचता है, बचना चाहता है। कहीं लगे कि ये चीज़ मेरा नुकसान कर सकती है तो वहाँ से अपना रास्ता बदल लेता है। हम सब ऐसे करते हैं शरीर के लिए, पर मन बार बार दुख प्राप्त कर रहा है।
चिंता में पड़ गया है। हालत इस प्रकार हो गई है कि जितना सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है उतना ही तनाव मन का बढ़ता जा रहा है। पर वहाँ कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है इस इंसान को जिसको इतने विवेक के साथ परमात्मा ने भेजा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि अपने शरीर के साथ तो तालमेल बना हुआ है इंसान का, इतना ज़्यादा तालमेल बन गया है कि सब कुछ ही शरीर को मानता है। पर जो सुखी जो इस आत्मा ने होना है उसको भूल बैठा है, उस पर ऐसी धूल जम गई है। वहाँ भी संसार के नियम चलाने की कोशिश कर रहा है कि संसार की उपलब्धियों से मन को सुकून मिलेगा, आत्मा का कल्याण होगा। पर वहाँ वो गणित ठीक बैठ नहीं पा रहा। अपने ही जीवन में देखें, जितना प्रयास सुख को पाने का करते हैं, जितनी जोर से सुख को पाने का प्रयास करते हैं, जितने ज़्यादा संघर्ष के साथ करते हैं, ऐसे लगता है कि उतना ही दूर सुख जाए जा रहा है। क्योंकि सुख कोई ऐसे हाथ आने वाली अवस्था नहीं है। अहंकार, अंधकार, अज्ञानता के आधार पर सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अहंकार के साथ तो ऐसा रिश्ता बन गया है इंसान का कि कुछ हाथ पल्ले ना भी हो तो अगर दिखाया नहीं कि हम फिर भी कुछ हैं तो जैसे नींद ही ना आए इंसान को। किसी के हाथ पल्ले कुछ हो, किसी ने बहुत धन कमाया, उसका अहंकार तो समझ भी आता है कि शायद धनवान है इसलिए उसको अहंकार हो गया है, शायद बहुत बड़ा अफसर बन गया है इसलिए अहंकार हो गया है। आम तौर पर तो देखते हैं इंसान कुछ खास है भी नहीं फिर भी अहंकार किए चले जा रहा है। इसको लगता है कि दुनिया में सबको बताएंगे कि कुछ हैं तो शायद मेरा सुख, क्योंकि लोग अगर सलाम करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ हूँ, और जब मैं कुछ हूँ तो फिर मैं सुखी हूँ। खुद को यही पाठ पढ़ा लिया है इंसान ने। अंदर चाहे सुकून है कि नहीं। कहीं पढ़ने को मिला था कि एक बहुत बड़ी रैली किसी नेता की आयोजन किया गया, बहुत बड़ी रैली। अब वहाँ जब नेताजी पहुँचे मंच पर तो 10-12 बड़े बड़े हार उनके गले में डाले गए। सम्मान किया गया कि वाह, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं आया हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में। तो सब ने तालियां मारी। 10-12 हार बड़े बड़े गले में डाले हुए हैं। रैली हो गई। रैली के बाद जब नेताजी अपने 2-4 खास लोगों के साथ बैठे थे तो खास खुशी नहीं चेहरे पे दिखाई दे रही थी। तो एक ने हिम्मत करके पूछ लिया कि साहब, इतनी अच्छी रैली हुई, इतना आपका सम्मान हुआ, आप खुश नहीं लग रहे हैं। कहते थोड़े कम हार डले। तो कहते नहीं नहीं, 10-12 बड़े बड़े हार। कहते हैं 20 हार के तो पैसे मैंने दिए थे, डले सिर्फ 12। इंसान अपना सुख इस बात में ढूंढ रहा है कि मेरा सम्मान दुनिया कितना कर रही है, किसी और की नज़र में मेरी क्या जगह है, इस बात पे मेरा सुख है। दूसरे में सुख ढूंढ रहा हूं, दूसरा मुझे ऊंचा देख रहा है तो मैं सुखी हूं। दूसरा मुझे सत्कार दे रहा है तो मैं सुखी हूं। दूसरा मुझे ज्ञानी मानता है तो मैं सुखी हूं। दूसरा मेरे चरणों में झुकता है तो मैं सुखी हूं। पराये पर छोड़ दिया है अपना सुख। दूसरे ने आज झुक लिया, जिस दिन हार पहनाने वाला नेता बन जाएगा वो फिर क्यों हार पहनाएगा, तब मेरा सुख कहाँ जाएगा। किसी को कोई मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है,
शायद इसलिए मेरे आगे झुक रहा है। कल को कहीं और चला जाएगा और उसके झुकने से ही मेरा सुख है, तो मेरा सुख कहाँ जाएगा? इंसान ने सारे का सारा सुख इस बात पे आधारित कर लिया है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। धन कमाया, अगर धन में ही सुख था तो धन कमा के सुखी हो जाते। पर मज़ा उस बात का है कि जहाँ मैं रहता हूँ सबसे ज़्यादा धन मेरे पास होना चाहिए, गली में सबसे बड़ा धनवान मैं होना चाहिए, तो सुख है। तो इंसान सुख बाहर ढूंढ रहा है, अहंकार में ढूंढ रहा है। अहंकार, कहीं पढ़ा कि एक राजा, बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो जाहिर सी बात है राजनीति भी की, अपनी प्रजा का ख्याल भी रखा, सब कुछ किया। जीवन में उनके ऐसा पड़ाव आया कि उनको कोई ऐसे पल आए जब गुरु की शरण में चले गए और ज्ञान भी हो गया और भक्त बन गए। राजा भी हैं पर अब भक्त प्रवृत्ति के हो गए, सर झुका झुका के मिल रहे हैं, गर्दन झुका झुका के मिलते हैं। जो आता है बड़े विनम्र भाव से, प्रेम से। अब जो राजा का बेटा और छोटे भाई थे उनको लगा कि राजा तो अब ज़्यादा देर लग रहा है, हमारी राज्य का ख्याल नहीं रख पाएगा, ये सर झुका के कौन सा राजा मिलता है, शोभा नहीं देता। पर अब बड़े हैं, उनको कौन कहे, सर झुका झुका के मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता, हमारी बदनामी होती है। क्योंकि राजा होने से ज़्यादा अहंकार राजा का कोई भाई है, राजा का कोई मित्र है, राजा का कोई निकटम है, उसका है कि मैं राजा के नज़दीक हूँ। अब राजा ही सर झुका के विनम्र भाव से मिलेगा तो मैं कैसे अहंकार करूँ राजा के नाम का? मैं कैसे कह दूँ कि मेरा सत्कार हो? मैं गर्दन उठा के कैसे चलूँ जब जिस राजा के नाम पे मैं गर्दन उठा रहा हूँ वही राजा विनम्र है, हाथ जोड़ जोड़ के मिल रहा है। अब वहाँ उन दोनों की चिंता राजा ने पूछी, क्या चल रहा है दिल में, बताओ। वो कहते हैं कि आप ऐसे गर्दन झुका झुका के मिलते हैं, शोभा नहीं देता। तो राजा चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद उस राज्य में किसी इंसान को फांसी दी गई। जैसे हम देखते हैं कानून के अनुसार उस राज्य के, तो जब वो फांसी देने के बाद मृतक शरीर था तो राजा ने भाई और बेटे को बुलाया कि जाओ वो शरीर जिसको अभी फांसी मिली है उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर दो और बाज़ार में लेके जाओ और बेच के आओ। बड़े से बड़े सेठ के पास जाओ, बेच के आओ। छोटे से छोटे दुकानदार के पास जाओ, बेच के आओ और बताओ कितने में बेच के आए। पूरे दिन के बाद दोनों वापस आते हैं और कहते हैं कि इसका कौन खरीदार मिलेगा? कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बल्कि किसी को हम मुफ्त में भी दे रहे थे तो कहता कि हमसे कुछ पैसे ले जाओ पर ये वापस लेके जाओ। ये आपने हमें क्या करवाया है आज पूरा दिन? ये कैसी मूर्खता जैसी हरकत हमसे करवाई है आपने? तो राजा आगे से कहता है कि मूर्खता नहीं है, बस तुम्हारी आंखें खोल रहा था कि ये इस गर्दन की कीमत है, सिर्फ इतनी सी। कोई मुफ्त में भी नहीं रखना चाहता इसको, और मैं ज़रा सा झुका कह रहा हूँ और तुमसे सहा नहीं जा रहा। मैं तो तुम्हें भी यही संदेश दूंगा, और इसको आराम से विनम्र भाव से झुका के चलो, जीवन में आनंद आएगा। अहंकार छोड़ो, ये गर्दन झुक जाए, विनम्रता जीवन में आ जाए, प्रेम जीवन में आ जाए तो जीवन में सुख ही सुख है। पर इंसान बाहर ढूंढ रहा है। अहंकार को तृप्ति तब मिलती है जब बाहर कोई कहे कि वाह क्या आदमी है, क्या अवसर है बाहर। वहीं फिर वो पंक्ति आती हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। पूरे वन में भाग रहा है मृग वो कस्तूरी को ढूंढने के लिए, पर उसकी नाभि में है वो खुशबू। इसी प्रकार सारा सुकून, सारा सुख मेरे अंदर है, इस परमात्मा से मिलेगा। पर वन में ढूंढ रहे हैं, दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लोगों के पास जा जा के ढूंढ रहे हैं, इससे बात बनने वाली नहीं है। किसी दिन किसी ने प्रशंसा करी, मैं बड़ा खुश,
उसने अगले दिन कभी मुझे आंख उठा के नहीं देखा तो उस दिन मेरा सुख चैन सब खत्म। तो जो सही मायनों में सुख है उसकी जानकारी ले ली जाए। इंसान को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज़ दी जा रही है कि इस ज्योत का तू अंश है, परमात्मा का अंश। सोच के तो देख, छोड़ अपने मन को, छोड़ अपने शरीर की अस्तित्व को। शरीर मिला है, मुबारक है, जियो, उपलब्धियां लो, सुंदर जीवन बनाओ। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है बनो, बहुत बड़ा अफसर बनना है बनो, पर वो सब फ़ायदा तो तब है जब कुछ सुकून के 2 पल जीवन में आ सकें। वो तब आएंगे जब सुकून के स्रोत से हम मिल लेंगे। सुकून की इस अमृत वर्षा जो हो रही है, इसके साथ अपना नाता जोड़ लेंगे। परमात्मा अविनाशी, निर्गुण, निरंकार, मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मुझे बोध हो जाए इसका, क्योंकि जब इसका बोध होता है तो अपनी पहचान होती है। जब मुझे समझ ज्योत का अंश हूँ, हस्ती छट के वेख बुले शाह, जिदा ना जपे तू ओ है। मैं जिसका नाम जप रहा हूँ, जिसको ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद वो हूँ। तो परमात्मा ही रहता है, चाहे कोई उसको माने या ना माने। परमात्मा ही रहता है, कोई शिकवा करे या शुक्राना करे। फिर मेरी भी अवस्था सुकून वाली, कोई तारीफ कर रहा है तो भी सर झुका है, कोई निंदा कर रहा है तो भी सर झुका है। मेरे मनोस्थिति पे इस बात का कोई असर नहीं, क्योंकि जब भी मन में इस तरह के भाव आते हैं, जाहिर सी बात है, इंसान है, मन मिला है, ठेस भी पहुंचती है, परेशानी भी होती है। पर फिर उसी वक्त अगर चेतन हो जाएं कि ये मन तो मैं पहले ही प्रण में सदगुरु को दे रहा हूँ, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है, मेरी असली पहचान मैं तो ये हूँ, ये निरंकार, ये परमात्मा का अंश हूँ। और जैसे ही ये एहसास वापस आता है, उसी पल में जो मन में ठेस आई होती है, सब खत्म। सुकून मेरे जीवन में वापस, कस्तूरी कुंडल बसे। ये भाव इस प्रकार मेरे जहन में बैठ जाएं कि कस्तूरी कुंडल बसे, सुकून सुख सब मुझ में है, मेरे अंदर है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता किसी को। पर इंसान ऐसी निद्रा की अवस्था में है, रोज दुख ले रहा है, रोज दुख उठा रहा है, पर इस बात को नहीं पूछ रहा कि मुझे इस दुख से निजात कैसे मिले, बल्कि और जद्दोजहद करता है। फिर जैसे अंधेरे से लड़ाई कोई कर रहा हो, इंसान की बिल्कुल वैसी हालत है। अंधेरा है जीवन में और अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे से लड़ाई कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि मैं अंधेरे को हरा दूं। कैसी मूर्खता है। अंधेरा सिर्फ एक छोटी सी क्रिया से खत्म हो सकता है, रोशनी, माचिस की तिल्ली, दिया या कोई बल्ब या कोई ट्यूबलाइट, कोई भी रोशनी का ऐसा स्रोत वहां लगा दिया जाए। इंसान जिस दुख से परेशान है, सुख चाह रहा है, अपने लिए और दुख लिए जा रहा है, क्यों नहीं देख पा रहा? ऐसी कौन सी पट्टी आंख पे बांध ली है कि अपना दुख नहीं दिखता इंसान को? आदी हो गया है, उसको लगता है यही जीवन है। इसलिए बार बार संत कहते हैं कि जागो, उठो, आंख खोल के जरा ये स्वप्न की गहरी नींद से ऊपर उठो, देखो जीवन को, देखो खुद को। कस्तूरी कुंडल बसे, इस परमात्मा के दर्शन करो जिसका नाम सिर्फ लिए जा रहे हो, नाम लेने से बहुत ऊपर है, प्राप्त करो। मुबारक है नाम लिए जा रहे हैं, मुबारक है जिक्र किए जा रहे हैं, पर प्राप्ति, मनुष्य तन मिला है इसकी प्राप्ति के लिए, प्राप्त कर लिया जाए। और जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस मानव ने ये आवाज़ सुनी है संत महात्माओं की और आँख खोलने की हिम्मत करी है, फिर उसने सच को देखा है, सच को प्राप्त किया है। फिर जीवन में वो जो दास ने शुरुआत में अवस्था कही, आनंद,
सुख दुख से ऊपर उठने की यात्रा फिर उस इंसान की शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि ना मुझे कोई सुख दे सकता है, ना मुझे कोई दुख दे सकता है। कई बार सब कुछ हो सामने, पूरा परिवार मेरा मुझे इतना प्रेम करता हो, इतना ख्याल छोटी छोटी बातों का मेरी रखते हो, जैसा मुझे रहना पसंद है वैसे रहने दिया जाता हो, जैसा मुझे खाना पसंद है मेरे लिए वैसा खाना बनाते हो, जो मैं काम करना चाहता हूँ मुझे वो काम करने दिया जाता हो, कोई रोक टोक ना हो। अब इससे ज़्यादा तो कोई साथ रहने वाला किसी के लिए कर नहीं सकता। फिर भी देखा जाता है मैं सुखी नहीं हूँ, फिर भी देखा जाता है मन में लगता है अभी भी कोई कमी है। सब कुछ कर दे सामने वाला, सारे प्रयास भी कर दे, अगर मैं सुखी होना नहीं चाहता तो मैं को कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी इंसान को कोई और सुखी नहीं कर सकता। इसी प्रकार मेरे दुख का और मेरे सुख का, दोनों का ही कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी अज्ञानता है, मेरी मूर्खता है। और इंसान बार बार दूसरों पे आरोप लगा रहा है, इसने मुझे सुखी नहीं किया, इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मेरा सत्कार नहीं किया, इसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। और जब आंखें खुलती हैं, आज कहा कि पूरी बूंद में पूरा का पूरा सागर है, बूंद कोई अलग नहीं है सागर से। एक बीज जो है, छोटा सा बीज हम देखते हैं, किसी ने बीज ना देखा हो, सिर्फ बड़ा वृक्ष देखा हो, फल लगे हैं, विशाल रूप है, वो विश्वास ही नहीं करेगा कि इतने छोटे से बीज से ये वृक्ष निकला है। जिसको ये बात ना पता हो, इस बात का बोध ना हो, वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता। जैसे हर बीज जितना बड़ा वृक्ष बन सकता है, वैसे ही हर एक इंसान अपना विराट रूप प्राप्त कर सकता है। हर एक इंसान, जैसे हर एक बीज इस विशाल रूप को प्राप्त कर सकता है, वैसे हर एक इंसान इस विराट के दर्शन करके खुद विराट हो सकता है। इस असीम के दर्शन करके, असीम की प्राप्ति करके खुद असीम हो सकता है, खुद परमात्मा हो सकता है। और यही एक आवाज़ सदगुरु दे रहे हैं, यही एक आवाज़ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सबको दे रहे हैं कि निरंकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, इस निरंकार को प्राप्त करो। इसके साथ ऐसा नाता जोड़ लें अपना, ऐसा समर्पण भाव हो जाए अपनी मैं का, कि फिर बचे ही सिर्फ ये निरंकार। हर व्यक्ति वो संभावना रखता है, हर मानव वो संभावना रखता है इस प्रभु को पाने की, इसकी प्राप्ति की, फिर भक्ति करने की। जैसे वो बीज एक पेड़ बन सकता है, वैसे ही हर व्यक्ति ये संभावना रखता है। पर अगर बीज को कोई बोए ही ना, तो फिर वो कैसे ये यात्रा पूरी करेगा। इसी प्रकार अगर इंसान जागे ही ना, समर्पित हो ही ना, अपने अहंकार को छोड़े ही ना, जीवन को आँख खोल के देखे ही ना, तो वो ये यात्रा कैसे पूरी कर सकता है। तो आंखें खोली जाएं, जागा जाए। ये जो निद्रा की अवस्था में जीवन व्यतीत किया जा रहा है, बेकार किया जा रहा है, जागा जाए। बस जागने मात्र की देरी है, फिर सब ठीक ठीक दिखने लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने जीवन के साथ। फिर आनंद की अवस्था की तरफ मेरी यात्रा शुरू होती है। फिर मैं खुद कहूँगा कि कस्तूरी कुंडल बसे। कोई दुख देने का प्रयास कर रहा है, ठेस पहुँचाने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल इंसान है, शायद एक पल के लिए मन हिल जाता है, दुख जाता है, पर उसी वक्त अगर परमात्मा से लिव जुड़ी हो, सदगुरु के चरणों से लिव जुड़ी हो, उसी वक्त ये कृपा करते हैं, उसी वक्त सिमरन, उसी वक्त एहसास कि मैं तो इसकी अंश हूँ, इस परमात्मा का अंश। मन तो मेरा है ही नहीं। वो ठेस फिर अपने आप ही खत्म हो जाती है। वो अवस्था जो डांवाडोल हो जाती है वो ठीक हो जाती है। फिर कोई
दुख देना चाह रहा है, सुख देना चाह रहा है। मेरा सुख मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, मेरा आनंद मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। और यही अवस्था भक्तों की रही है, अपना आनंद अपने साथ लेके चले हैं। सद्गुरु ने कृपा ऐसी की है, ये परमात्मा झोली में दिया है कि जीवन सही मायनों में आनंदित हो जाए। लोग कहते हैं कि कहाँ आत्मा की बात करते हो, किसने यात्रा पूरी करने के बाद ये आवाज़ दी है कि हमारे को मुक्ति मिली है? किसने कहा है? कोई चिट्ठी थोड़ी आती है। तो यहाँ तो ये आवाज़ दी जा रही है कि जीते जी मुक्ति मिल रही है। और जो अवस्था दास ने कही आनंद वाली, वही मुक्ति है, वही निर्वाण है। पर प्राप्त करने की चाहना होनी चाहिए। प्राप्त करने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी कि मुझे बांधा किसने हुआ है, मुक्त मुझे होना किससे है। मुक्ति खुद से दिलानी है मैंने अपने आप को, अंधकार से, अज्ञानता से, अहंकार से। और ये मुक्ति सद्गुरु क्षण में दे देते हैं। क्षण में इस सुख दुख की अवस्था से मुझे आनंद की अवस्था के द्वार खोल देते हैं मेरे लिए। फिर जैसे कि दास ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ये दिख जाता है खेल कि मैं भी उस मृग की तरह दूसरों में, बाहर पदार्थों में ढूंढ रहा हूँ, उपलब्धियों में ढूंढ रहा हूँ, लोगों के शब्दों में, लोगों की प्रशंसा में ढूंढ रहा हूँ। फिर हास्य आता है कि मेरी भी हालत यही। शायद उस मृग को तो पता नहीं कितना विवेक है, कितना नहीं, कभी वो समझ पाएगा कि नहीं कि कस्तूरी उसकी कुंडल में है। पर इंसान को इतना विवेक देके भेजा है परमात्मा ने। और ऊपर से फिर ये साकार रूप धारण करके सद्गुरु बन के आ जाते हैं बताने के लिए कि कस्तूरी कुंडल बसे। आनंद आनंद आनंद, सिर्फ और सिर्फ आनंद। ऐसी अवस्था हर एक मानव प्राप्त कर सकता है, जीते जी प्राप्त कर सकता है। और जीवन जिया और ये अवस्था नहीं प्राप्त की तो फिर क्या ही जीवन जिया। खुद सोच के देखें, खुद इस बात का एनालिसिस किया जाए, सोचा जाए, मंथन किया जाए कि मैं जो जीवन जी रहा हूं हाथ पल्ले आया क्या है। और हाथ पल्ले अगर कुछ आना है तो आना कहां से है। यही जवाब देने के लिए ये यात्राएं, ये समागम, ये सत्संग हो रहे हैं। युगों युगों से सद्गुरु ये आवाज़ दे रहे हैं। आज भी खुले मैदान में आवाज़ दी जा रही है कि प्राप्त कर लिया जाए। जो प्राप्त करने योग्य है इस संसार में वो प्राप्त कर लिया जाए। ये एक निरंकार, एक अविनाशी निरंकार परमात्मा, जो भी नाम से हम बुला रहे हैं, इसको तत्व रूप में प्राप्त कर लिया जाए। प्रेम से कहना।